देखो, आज हम परमात्मा की अति सूक्ष्म बात आपको समझाते हैं। प्यारे पिता परमात्मा निराकार अति सूक्ष्म है, जो कभी किसी को दिखाई नहीं देते। वास्तव में कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को नहीं देख रहा होता है। कहाँ देख पाता है? यदि व्यक्ति को अच्छी तरह देख लेता तो कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को धोखा नहीं दे सकता था। कोई भी व्यक्ति किसी से कभी झूठ नहीं बोल सकता था। अनाचार, पापाचार, अत्याचार हो ही नहीं सकते थे यदि व्यक्ति को पहचान लेता। तो कोई देख ही नहीं पाता है, कोई पहचान ही नहीं पाता है। जिस शरीर को आप देख रहे होते हैं, उसके भीतर एक अदृश्य आत्मा कहो, रूह कहो, प्रकाश कहो, सितारा कहो, सोल कहो, जो शब्द समझ में आए वो डिसाइड कर लो। लेकिन एक शक्ति, एक ऊर्जा जो अदृश्य है, जो सदा है, वो विराजमान होती है। और वो ऊर्जा ही आप है, वो शक्ति ही आप है। विराजमान होती है मतलब कोई अलग से नहीं, आप अलग और वो शक्ति अलग, ऐसा नहीं है। तो व्यक्ति को नहीं देख पाता, तो परमात्मा को इन चर्म चक्षुओं से देखने की ख्वाहिश रखना या देख लिया ये भ्रम में आना, किसी भी किस्म का साक्षात्कार कर लिया या कोई कहे मैं तुम्हें भगवान दिखा देता हूँ, ये सब भ्रमित करने वाली बातों से दूर रहकर हमें एक बात को स्पष्ट रीति समझना है कि परमात्मा एक मानवीय तन में प्रवेश करके और हमको बहुत सुंदर पढ़ाई पढ़ाते हैं, जिस पढ़ाई को पढ़ने से मानव में देवत्व गुण समाहित होते हैं और मानव के अंदर समाहित दानवता समाप्त होती है। मानव के अंदर समाहित रावणता, कंसता, ये समाप्त होती है। तो अभी वर्तमान समय में यदि आपको ये निश्चय हो गया कि ये जो आपको रोज YouTube चैनल पर जो वाणी सुनाई जा रही है, वो स्वयं सर्वशक्तिमान निराकार परमात्मा की वाणी सुनाई जा रही है। और एक बात अच्छी रीति समझिए कि 3 प्रकार के जीवन होते हैं। एक साकारी जीवन, जो आप साकार शरीर के साथ जी रहे होते हैं, है ना भाई? साकारी जीवन किसे कहेंगे? भोजन करना, कोई भी कर्म करना, किसी भी प्रकार का कोई प्राकृतिक दृश्य देखना, मनोरंजन करना, वस्तु व्यक्ति के साथ कनेक्शन रखना, संबंध रखना, वस्तुओं का संग्रहण करना, आपस में दैहिक रिश्ते निभाना, ये साकारी जीवन कहलाएगा। और आकारी जीवन किसे कहेंगे? जो आप इन सब से हटकर अंदर में विचार विमर्श कर रहे हैं, सोच रहे हैं, हाँ, कल्पना कर रहे हैं, डिसाइड कर रहे हैं, कोई बात
है, परफेक्ट कर रहे हैं, निर्णय कर रहे हैं, ये आकारी जीवन हो जाएगा। और निराकारी जीवन एक निराकारी जीवन है, जो साकारी जीवन आकारी जीवन से बिल्कुल परे है, निशब्द शांति, वो निराकारी जीवन परम धाम में है। साकारी और आकारी जीवन यहाँ जी रहे होते हैं। जैसे कोई व्यक्ति साकार में बहुत अच्छा व्यवहार करेगा लेकिन अंदर में कटुता रखेगा, तो अंदर में कटुता रख रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो साकारी जीवन को अच्छा प्रस्तुत कर रहा है लेकिन आकारी जीवन को खराब किए हुए है। हाँ, तो जो साकारी जीवन और आकारी जीवन दोनों को परफेक्ट करता है वही निराकारी जीवन तक पहुंच पाता है। परमात्मा एक ही निराकार शिव है ना भाई, जिनके तीनों जीवन प्योर हैं, पवित्र हैं, सत्य हैं। अभी तो व्यक्ति बाहर में कुछ और बोल रहा होता है, अंदर में कुछ और बोल रहा होता है। बाहर में अच्छी अच्छी बातें करेगा, सच्ची बातें करेगा और अंदर में झूठ भर के रखेगा। आकारी जीवन में बहुत अच्छी रीति समझना। तो जब हम निराकार परमात्मा को अच्छी रीति जान लेते हैं, समझ लेते हैं, तो फिर हम सबके आकारी और साकारी जीवन को संवार सकते हैं, स्वयं के भी और सर्व के भी। तो जब यदि आपको ये निश्चय हो गया कि ये वाणी वास्तव में निराकार परमात्मा की है, तो आप कभी इसे सुनने से चूकेंगे नहीं। आप बहुत लगन से, मगन होकर, तल्लीनता से एक एक शब्द को समझ समझकर इन वाणियों को सुनेंगे और अपने जीवन का बहुत श्रेष्ठ से श्रेष्ठ निर्माण करेंगे। तो आज 19 दिसंबर 2022 की वाणी में प्यारे बाबा कहते, मीठे बच्चे, शिव बाबा इस समय तुम्हारे सामने हाजिर नाजिर है। अर्थात वो निराकार परमात्मा, एवर प्योर, प्यार के सागर, शांति के सागर, ब्रह्मा के तन में, ब्रह्मा के साकारी तन में बिल्कुल हाजिर है और हाजिर होकर हमें पढ़ा रहे हैं। तो तुम्हें पहले यह निश्चय चाहिए कि हमको पढ़ाने वाले स्वयं शिव बाबा हैं, कोई देहधारी बाबा नहीं, कोई दाढ़ी वाले, गेरुआ वस्त्र पहनने वाले कोई ऐसे बाबा नहीं है। हाँ, साकार में किसी भी किस्म का रूप धरने वाले बाबा नहीं है कोई। वो निराकार है, वो अपने स्वरूप में सदा रहते हैं। बाप से, वो बाप हैं, तो बाप से कौन सा प्रश्न पूछना भी जैसे बाप की इंसल्ट है। बहुत सारे बच्चे बाप से पूछते हैं, बाबा आपके इस तन में पदरा मणि कब तक है? ऐसा है, यदि नहीं पूछे तो बोलेंगे बाबा विनाश कब होगा? अरे भाई, प्यारे बाबा बैठे हैं सम्मुख और आप कहो विनाश कब होगा? आपको ये सोचना चाहिए कि आपके अंदर से विषय विकारों का नाश कब होगा। आपको ये बताना चाहिए। यदि विनाश कब होगा पूछ रहे हैं, इसका मतलब ताकत नहीं है आपके अंदर, हिम्मत नहीं है स्वयं को बदलने की। विनाश कब होगा यदि पूछ रहे हैं, इसका मतलब आपने निर्माण कर लिया है क्या? सोचो, क्या पूरी सृष्टि में परिवर्तन हो चुका है क्या? अभी तो बहुत सारी सेवाएं बची हुई हैं।
आप हिम्मत रखिए स्वयं को परिवर्तन करने की। आप हिम्मत रखिए प्यारे बाबा के ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने की। कोई माने या न माने, हमारा कार्य है अपना बाबा जो है उनको बिल्कुल प्रत्यक्ष करना, उसके ज्ञान को एक एक शब्द को स्पष्ट करना। नहीं तो आप कई हैं हिम्मत हार जाते हैं बच्चे, कहते अरे बहुत सुनाया कोई तो सुनता नहीं है। नहीं, इसका मतलब आप में हिम्मत नहीं, इसलिए आप पूछ रहे हो विनाश कब होगा। बाबा कहते यह तो जैसे तुम मेरी इंसल्ट करते हो। भाई मेहमान से पूछना कि आप बाकी कितने दिन रहेंगे, यह तो इंसल्ट हुई ना भाई। बाबा तो पूरे 5000 साल में थोड़े दिनों के लिए मेहमान बनकर परम धाम से नीचे आते हैं। वो गीत है ना भाई, मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है, ऐसा करके गीत है ना। ज्यादा की नहीं लालच हमको थोड़े में गुजारा होता है, थोड़े में गुजारा होता है। अब हम तो क्या सारी दुनिया ये कहती है, हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। अब सोचो कौन से महिमा है, प्यार के सागर परमात्मा शिव बाबा महिमा है। तो महिमा जो हमारे हैं वो जान से प्यारे हैं। और ये भारत है, वहाँ ज्ञान की गंगा बह रही है, वो पानी के गंगा की बात थोड़ी है। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में ज्ञान की गंगा बहती है। बहुत अच्छी रीति समझना। तो बाबा कहते हैं कि भाई विनाश कब होगा ये पूछना प्यारे बाबा की इंसल्ट हुई। बाबा कहेंगे क्या मैं तुम्हारे लिए बोझ हो पड़ा हूँ क्या? सच। शिव बाबा तो जब तक यहाँ है तब तक तुम बच्चे खुश हो ना भाई। इसलिए ऐसे प्रश्न बाप से नहीं पूछने चाहिए। हाँ, न सोचना चाहिए कि विनाश कब होगा। विनाश को आधार रख के आप स्थापना नहीं कर सकते, आप केवल निर्माण। इसलिए हमारी मीठी परम आदरणीय दादी प्रकाशमणि जी बोली थी कि निमित्त निर्मल निर्माण, ये 3 शब्द ब्रह्मा बाबा के शरीर छोड़ते समय अंतिम 3 शब्द निकले थे, निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी। बहुत अच्छी रीति समझना। ओम शांति। तो बाप बैठकर ब्रह्मा द्वारा अपने बच्चों, कौन से बच्चों? ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियों को समझाते हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारियां भी समझते हैं कि निराकार बाप ब्रह्मा द्वारा समझा रहे हैं। बाप तो है निराकार, ब्रह्मा है ना भाई। यहाँ पर माने वो दादा लेखराज जी की बात नहीं है। बहुत अच्छी रीति समझना। दादा लेखराज तो शरीर का नाम है। उस तन में जो बैठी आत्मा है वो ब्रह्मलोक के निवासी परमात्मा को पहचान गई है। वो आत्मा, तो वो आत्मा ब्रह्मलोक के निवासी परमात्मा शिव को पहचान कर ब्रह्मा बनी है। तो यहाँ पर ना तो जाति की बात है, न धर्म की बात है, न यहाँ पर कोई देह की बात है। बहुत अच्छी रीति समझना। न कोई दैहिक रिश्तों की बात है। यहाँ बात ब्रह्मा और शिव की है। बहुत अच्छी रीति समझना है। तो बाप तो है निराकार, किसको साक्षात्कार भी कराना होगा तो ब्रह्मा का शरीर ही सामने करूँगा। अगर खुद का साक्षात्कार कराए तो कोई समझ ही न सके। क्यों? क्योंकि बाबा तो बिल्कुल अति सूक्ष्म बिंदी है, सदा निराकार अवस्था में रहते हैं वो। हम साकार और आकार के बंधन में बंधते, इसलिए हमने 3 जीवन की बात बताई आपको। तो अब बाबा जैसे स्टार है, जैसे आत्मा स्टार है, वैसे परमात्मा भी स्टार है, बिंदी है, कहो आत्मा कहो, जो भी जैसा समझना है कहो।
यह बुद्धि से समझा जाता है। बल साक्षात्कार हो भी, चीज़ तो वही देखेंगे, और क्या चीज़ हो सकती है। यदि आप कृष्ण जी को सपने में देख रहे हैं तो आपने मूर्ति में कृष्ण जी को देखा है, तब तो सपने में देख रहे हैं। तो बताओ, अक्सर करके बहुतों को ब्रह्मा का साक्षात्कार कराते हैं कि इनके पास जाओ। भाई वो है ना, तो साक्षात्कार होता है। छोटी चीज़ को कोई समझ न सके। अब मैं अपना अनुभव सुनाता हूँ। जब मैं इस जीवन में, भाई इसके पहले भी मैंने जीवन जिया। मैं मतलब कौन? मैं एक स्टार, अजर अमर अविनाशी, एक सितारा, एक ऊर्जा, एक शक्ति, है ना भाई। बहुत अच्छी रीति समझना। ये जीवन मैंने पहले भी जिया। तो इस जीवन में जब मैं पहली बार माउंट आबू गया तो ब्रह्मा बाबा की तस्वीर को देखते ही अट्रैक्ट हो गया बहुत। अरे ऐसा लगा जैसे मैं इनसे पहले कभी मिला हूँ। तब फिर धीरे धीरे जब ज्ञान सुनना शुरू किया तो मुझे याद आने लगा कि अरे वाह, मैं तो बाबा से पिछले जन्म भी मिला था। मतलब इन नेत्रों के द्वारा नहीं देखा था, इसके पूर्व जो नेत्र थे उसमें बैठकर मैंने देखा था। तो मुझे याद आ गया, किसे? मुझ आत्मा को, है ना भाई। बहुत अच्छी रीति समझना। तो वो दृश्य सारा याद आ गया। अभी कल परसों मुझे इतनी याद आ रही थी बाबा की, वो दृश्य याद आ रहा था जो मैंने पिछले शरीर में बैठकर देखा था। वो दृश्य याद आ रहा था कि बाबा मतलब जब हम विदाई लेते थे तो बाबा इतना प्यार लुटाते थे। मम्मा, जानकी दादी जी भी थी उस समय, है ना, छोटी उम्र थी। आपका दादी प्रकाश मणि जी थी, रै मोहिनी दादी जी थी। वो सब याद आ रहा था हमको कि विदाई के समय सब ऐसा प्यार लुटाते थे, वहाँ से आने को दिल नहीं करता था। तो दादियाँ, मम्मा, बाबा सब कहते थे बच्चे अभी जाओ, फिर तुमको बुलाएंगे। और वो शरीर छोड़ दिया तो बाबा ने फिर बुला लिया हमको। हाँ, हम कैसे बताएं आपको, आप कैसे समझेंगे? जब तक आप निराकारी होकर नहीं सुनेंगे तब तक आपको बात समझ में नहीं आएगी। तो निराकारी माने छोटी चीज को कोई समझ पाना ऐसा आसान नहीं है, सूक्ष्म है ना भाई। छोटी चीज को कोई समझ न सके। ब्रह्मा द्वारा बाप बैठ समझाते हैं, नॉलेज देते हैं, कहते हैं बच्चों मैं इस साधारण मनुष्य तन का आधार लेता हूँ। भाई दुनिया में ब्रह्मा नाम तो नामी ग्रामी है। कहते हैं ब्रह्मा द्वारा सृष्टि की रचना, लेकिन कोई ये ध्यान नहीं देता कि ब्रह्मा द्वारा सृष्टि की रचना लिखा है तो फिर ये द्वारा मतलब कोई और करा रहा है, ये ध्यान नहीं देता कोई। तो ब्रह्मा नाम तो मशहूर है, समझेंगे बाबा इसमें है, यह बाबा का रथ है। अभी बार बार बाबा ब्रह्मा शब्द कहते हैं। हाँ, दादा लेखराज नहीं कहते। यदि हम दादा लेखराज शब्द बोले हैं तो लोग कहें वाह इन्हीं के तन में आएंगे क्या, ये गड़बड़ होगा। नहीं, ब्रह्मा आत्मा है ना भाई, वो आत्मा ब्रह्मा है और आत्मा के द्वारा ही सारी सृष्टि रची जा रही है। भाई एक बच्चे ने जन्म लिया है और उसमें आत्मा नहीं है तो वो शरीर को रखेगा क्या? कोई नहीं रखेगा ना भाई। तो बात यहाँ पर गहरी समझने की है। बाबा नहीं होते तो यह ब्रह्मा भी काहे के, वो तो साधारण फिर दादा लेखराज ही कहलाते, मनुष्य कहलाते। शिव बाबा हैं तो फिर वो ब्रह्मा है, तो यह बीके भी काहे के फिर। तो बच्चों को ये गहरी नॉलेज मिलती है, तुम समझते हो। यह नॉलेज सिवाय परमपिता परमात्मा के कोई दे नहीं सकते, क्योंकि वो आत्मा तो हीरे जवाहर के व्यापार कर रही थी उस शरीर में बैठ के। कोई साधु संत ऋषि मुनि भी नहीं थी वो आत्मा, तो है कोई ग्रंथ खूब पढ़े भी नहीं थे उस आत्मा ने। तो फिर ये समझा कौन रहा है? इतनी गहरी बात इससे स्पष्ट हो रहा है। हाँ, अगर कोई बाबा यदि किसी बहुत बड़े ऋषि मुनि साधु संत में आए होते तो समझना मुश्किल होता,
कि नहीं ये तो शास्त्र पढ़े हुए हैं, उन्हीं को ही ये बता रहे हैं, तो परमात्मा को आप नहीं पहचान पाते थे, है ना भाई। बहुत गहरी बात समझने की है। ये पक्का हो जाए कि परमात्मा शिव आए हैं तो वो आत्मा एक एक श्रीमत का पालन करेगी और मुरली को कभी भी मिस नहीं करेगी, और पूरे समय उसको मुरली पढ़ने की ही इच्छा होगी। आपको हम बता दें, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो केवल फॉर्मेलिटी बतौर सेंटर जाते हैं, 5 बजे पहुंच गए, नियम प्रमाण। उनको ऐसे बच्चों को बाबा नेमीनाथ कहते हैं। नहीं, नियम प्रमाण चल रहे हैं वो तो अच्छी बात है, लेकिन अंदर पक्का निश्चय कि बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, तो फिर वो एक भी श्रीमत का उल्लंघन नहीं करेगा। फिर क्यों करूं और कैसे करूं, ये सब प्रश्न नहीं उठेगा। वो पूरा झाटकू हो जाएगा। उसे यही रहेगा कि नहीं भाई, जो बाबा कह रहे हैं मैं वही, मैंने कहते ना, तुम ही से खाऊं, सबसे पहला शब्द है, तुम ही संग बैठूं, तुम ही संग उठूं। ये है भक्ति में भी। वो जो है लड्डू गोपाल की मूर्ति को साथ में रख के और यही अनुभव करते रहते हैं लोग। यहाँ मैं भगवान को कपड़े पहना रही हूँ, देखो, सोचो, अब एक मूर्ति को रख के, जबकि परमात्मा तो निराकार है। जब सोचो कि एक आर्टिफिशियल मूर्ति बनाकर इतनी श्रद्धा भाव जब जगा सकते हैं, तो यहाँ तो स्वयं परमात्मा आकर पढ़ा रहे हैं। और यहाँ यदि बच्चे वो भाव उत्पन्न नहीं कर पाए, तो फिर इसके बाद तो कोई पढ़ाई रह ही नहीं, फिर तो कहीं कोई सदगति हो ही नहीं सकती। तो नॉलेजफुल तो वो निराकार है ना भाई। लेकिन निराकार जो है बिना आर्गन्स के ज्ञान कैसे दे सकते हैं, सोचने की बात है। मैं निराकार हूँ, मैं ये साकार शरीर से बोल रहा हूँ। अब ये शरीर को मैं छोड़ दूंगा तो मैं आपसे बात कैसे करूँगा? सोचने की बात है। और आप मुझसे कैसे बात करेंगे? हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि सारी दुनिया साकार में ऐसी उलझी फंसी है कि निराकार को समझ पाना किसी के वश की बात नहीं है। हाँ, फिर वो निराकारी अवस्था बनाना, जैसे हमारी माता श्री जी ने, हमारे पिता श्री जी ने जब शरीर छोड़ा, तो उनके आकारी जो बातें हैं, आकारी, साकारी और निराकारी, इसलिए हमने मुरली शुरू करने के पहले इस दिन का पूरा बहुत अच्छे से डिटेल वर्णन किया ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो हमें माता जी की बात समझ में आ गई। क्यों? क्योंकि हम निराकार प्यारे बाबा को निरंतर याद करते हैं। इसलिए कोई भी व्यक्ति हमारे सामने आता है तो उसके अंदर के आकारी भाव को हम समझ जाते हैं। यहाँ तक कि देखो, कई बार ऐसा होता है कि एक व्यक्ति आया, हमने कहा क्यों भाई आप गुप्ता जी हो ना? तो बोले यार आप कैसे जान गए? तो हमने कहा हम इसलिए जान गए क्योंकि आप हमेशा गुप्ता के भान में ही हो अंदर, आप उसे सोच नहीं रहे हो, लेकिन वो मर्ज है गुप्ता का भान। तो वो हमें मालूम पड़ गया। बोले वाह, ये तो बहुत अद्भुत बात है। हमने कहा अद्भुत कुछ नहीं है, आपका संबंध यदि निराकार से गहरा हो जाएगा तो आपको भी ये बातें पूरी क्लियर हो जाएंगी। फिर कहाँ की हस्तरेखा और कहाँ की वो, ये हस्तरेखा तो आधार लेना पड़ती है। हस्तरेखा भी वो रेखाएं भावना के आधार पर खिंचती हैं। बहुत अच्छी रीति समझिएगा। तो भावनाओं के आधार पर खिंचती है, तो हम हस्तरेखा देखकर फिर जानते हैं कि हाँ, इनके घर में अब मालूम पड़ता है कि वो बड़े भाई की रेखा, छोटे भाई की रेखा सब अलग से दिखाई देने लगती है, क्योंकि वो सब भाव में है। आत्मा बैठी है, वो भाव कर रही है तो वो रेखा बन रही है। नहीं तो किसी मृत शरीर का जिसमें आत्मा नहीं है, उसकी क्या हस्तरेखा देखेंगे या उसका क्या भविष्य देखेंगे? सोचने की बात है। तो ये सब कुछ किसका? आत्मा के बैठे होने के कारण। इन सब बारीकी बातों को समझिए। तो बिना आर्गन्स के ज्ञान भगवान देंगे भी तो किसी को समझ में आएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि सब साकार में नारी पुरुष के देह के भान में इतने उलझे हुए हैं कि
50 साल भी पढ़ लेते हैं ना तो वो समझ में नहीं आता है। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं कि बच्चे अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। तो बच्चों को यह निश्चय हो जाना चाहिए, निश्चय हो जाना चाहिए कि इस समय बाबा हाजिर नाजिर है। बुद्धि कहती है कि बाबा इनमें प्रवेश हैं जो बैठ नॉलेज देते हैं। अब बाबा एक तन में प्रवेश करके नॉलेज दे गए, अब मैं उस नॉलेज को पढ़ के मैं कहूँ मेरे तन में बाबा आ रहे हैं और नॉलेज दे रहे हैं, ये तो पूरा झूठी कहानी हो जाएगी, ये बहुत बड़ा विघ्न कहला जाएगा। बाबा तो नॉलेज दे चुके हैं भाई। जो बाबा ब्रह्मा के तन में नॉलेज दे चुके हैं उसे हमने अच्छी रीति पढ़ा है, रात रात को जाग जाग कर, और बाबा को याद किया है, तो हम आपको समझा रहे हैं। इसका मतलब अब हम आवाज़ बदल दे थोड़ा और फिर बस ये ड्रामा रचने लग जाएं कि नहीं भगवान अब मेरे तन में आ रहे हैं और भीड़ इकट्ठी करने लग जाए पूरे देश विदेश की। वो तो जिनको नहीं मालूम है, जो निराकार है ही नहीं, जो निराकार को ज्ञान को समझे ही नहीं है, वो भीड़ इकट्ठी हो ही जाएगी। ऐसे भीड़ तो चाहे जहाँ भी इकट्ठी हो जाती है, बहुत गहरे समझने की जरूरत है। तो परम पिता परमात्मा के सिवाय स्वर्ग का वर्षा और किसी से मिल न सके। कहाँ? सिर्फ एक ब्रह्मा के मानवी तन में। तो तुम बच्चे जानते हो भक्ति मार्ग में जो भी त्योहार आदि मनाए जाते हैं वो सब इस समय के ही यादगार हैं। शिवरात्रि मना रहे हैं तो और निराकार पिंडी की पूजा कर रहे हैं, तो जरूर वो निराकार उस स्वरूप में ही रहकर और हम सब मनुष्य आत्माओं का कल्याण किए हैं ना, इसलिए शिव को कल्याणकारी कहा जाता है। हाँ, सदा शिव कहा जाता है। बहुत अच्छी रीति समझना, इसलिए शिव को जानना बहुत जरूरी है। तो शिव जयंती भी इस समय का ही त्यौहार है। त्रिमूर्ति शिव परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं। श्री कृष्ण थोड़ी ही नई दुनिया की स्थापना करेंगे भाई। सोचिए, श्री कृष्ण जी को तो जन्म लेते दिखाया है, पहले से ही डिसाइड कर दिया गया है कि देवकी का 8वां पुत्र तेरा काल होगा। ये आकाशवाणी हो रही है। तो यहां पर गहरे से समझने की जरूरत है भाई। देवकी के 8वें पुत्र श्री कृष्ण, ये पहले से डिसाइड है। अब ये बड़ी गहरी बात है। 8वां पुत्र मतलब जब अष्ट रत्न तैयार हो जाएंगे तब इस सृष्टि से रावणता और कंसता समाप्त होगी। जब अष्ट रत्न तैयार हो जाएंगे तो मेरे मीठे मीठे भाइयों बहनों, आप अच्छी रीति पुरुषार्थ करो, आप अष्ट रत्न में आ सकते हैं। अभी अष्ट रत्न की घोषणा प्यारे बाबा ने नहीं की है। हाँ, कोई नाम नहीं बताए हैं, है ना भाई, क्योंकि आत्मा का तो कोई नाम है ही नहीं, है ना। अब आप नाम लेकर किसी को बोलोगे कि ये फलानी दादी होगी या फलाने भाई जी होंगे या फलानी, नहीं। अष्ट रत्न और 108 रत्न में कोई भी आ सकता है, चांस है। बाबा ने स्पष्ट कहा है कि 70 साल वालों से 7 दिन वाले आगे जा सकते हैं। तो कितनी सूक्ष्म बात है। मतलब 7 दिन वालों को भी चांस है, मतलब जो 7 दिन पुरुषार्थ करेगा। अब कोई 70 साल ज्ञान में चला और ढीला ढाला हो रहा है, कोई भी एक भी श्रीमत का पालन नहीं कर रहा है, तो क्या है, वो कुछ नहीं पाने वाला है। और जो 7 दिन माने 7 दिन बाबा की श्रीमत प्रति सेकंड एक्यूरेट पालन कर रहा है, चाहे वो खान पान हो, चाहे वो रहन सहन हो, चाहे दृष्टि वृत्ति हो, चाहे कृति संस्कृति हो, बिल्कुल अटेंशन है उसका हमेशा। ये नहीं भाई बाबा ने इस प्रकार की दृष्टि डालने मना किया है, बाबा ने इस प्रकार की वाणी बोलने मना किया है, बाबा ने ये चीज़ खाने मना किया है, बाबा ने इस प्रकार से आलस्यता में सोने मना किया है। क्यों? क्योंकि आप उल्टी सीधी चीज़ें खाओगे तो आपका शरीर को ज़्यादा एनर्जी खर्च होगी, उसको पचाने में तो आपको सुस्ती आएगी। आप ऐसी चीज़ें खाओ जो शरीर को पचाने में ज़्यादा एनर्जी खर्च ना करनी पड़े, तो आप हेल्दी रहेंगे, आप अलर्ट रहेंगे,
आप तीव्र गति से ब्रह्मा बाबा की तरह कदम बढ़ाएंगे। सोचिए, बहुत गहरी, नहीं तो हम बस खाने पीने की ही चर्चा करने लग जाएंगे। नहीं कि ब्रह्मा भी तो ऐसा खाते थे, तो दादी भी तो ऐसा खाती थी। बहुत अच्छी रीति समझना, जिन्होंने अपनी आत्मशक्ति को विकसित कर लिया है वो अलग बात हो गई। क्यों? क्योंकि ये शरीर आत्मशक्ति से ही चल रहा होता है ना, आत्मशक्ति से चल रहा होता है ना। तो कई हैं जो बिना खाए भी पूरा जीवन जी रहे होते हैं, केवल सूर्य की रोशनी के दम पर जीवन जी रहे होते हैं। उन्होंने वैसा विचारों का बल उत्पन्न कर लिया है अपने अंदर में। तो किसी की तुलना करना ये नीचे गिरना है। बाबा की मुरली सुनकर बहुत अच्छी रीति समझना। बाबा ने मुरलियों में खान पान का पूरा जिक्र बहुत अच्छी रीति इशारों में किया है। आप खूब सारी मुरलियां सुनिए। आप कहेंगे कहाँ किया है, तो आप पढ़िए अच्छे से भाई, सुनिए अच्छे से। हाँ, तो यहाँ बहुत अच्छी रीति समझना कि श्री कृष्ण नई दुनिया की स्थापना थोड़ी करेंगे, वो तो नई दुनिया के मालिक हैं भाई। ब्राह्मण कुल चला आता है, देखो उनको यह पता नहीं है कि ब्राह्मण सो देवता बन जाते हैं। अब कथा में पूरे ब्राह्मणों की ही कथा है, भागवत कथा में, तो कब से ब्राह्मण कुल चला रहा है सोचो। वो आत्मदेव ब्राह्मण की कथा, तो सुदामा ब्राह्मण की कथा है ना भाई। तो बाबा जो कह रहे हैं ब्राह्मण कुल चला आता है, तो स्पष्ट है ना भाई। लेकिन ऐसे स्पष्ट करने वाला कोई बिरला ही होगा भाई, जो बाबा की बातों को बहुत स्पष्ट समझ पाएगा। बाबा कहते हैं ब्रह्मा की औलाद तुम ब्राह्मण हो। है, अब दुनिया में ढेर ब्राह्मणों की कथा कह दी है, लेकिन वास्तव में असली ब्राह्मण कौन है भाई? जो ब्रह्मा के मानवीय तन में परमात्मा शिव को पहचान कर उनकी वाणी को बिल्कुल एक्यूरेट खुशी खुशी पालन करे, उसको कोई तकलीफ ना हुआ। हम ऐसा छोड़ेंगे क्या? हम लहसुन प्याज छोड़ेंगे क्या? अब कई लोगों को लहसुन प्याज छोड़ने में ही समस्या पैदा हो जा रही है, सोचो। अब बताओ, जिसको सिंपल सी सड़ी बदबूदार चीज़ों को छोड़ने में समस्या पैदा हो जा रही है, तो वो देवता बनने का कहाँ से पुरुषार्थ करेगा? सोचो। तो जो भी मनुष्य मात्र है, सब धर्म वाले उन्हों को है समझ में आता है कि हमारा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा है। अब अलग अलग नाम दे दिए हैं, जैसे आत्मा को सोल कह देते हैं, रूह कह देते हैं, स्टार कह देते हैं, है ना। उसी प्रकार अलग अलग धर्म में अलग अलग नाम दे दिए हैं। जिसको आदम बीबी या हव्वा ऐसा कुछ बोला गया है, ऐसा कहते हैं भाई। वो सब आदि देवी कहते हैं, आदि देव कहते हैं। तो वह भी शिव बाबा की ही रचना है ना भाई। नाम चाहे जो भी रख दिए, अब शिव के भी तो हजारों नाम रख दिए हैं। तो बाबा ने रचना कैसे रची, कैसे अडॉप्ट किया, ये समझने की जरूरत है। यह है पहले नंबर की बात। अल्फ के बाद फिर बे। बाबा अल्फ, अल्लाह, अल्लाह कह दिए, ईश्वर कह दिए, प्रभु कह दिए, परमात्मा कह दिए, परमपिता कह दिए, है ना भाई। लेकिन है कौन? वो है शिव, नाम उनका शिव। और उसके बाद बे यानी बादशाही। अब कोई समझेगा नहीं यार, बे का अर्थ बादशाही है। सोचिए, ये तो बाबा ने ही आके समझाया। तो इन बातों को जो अच्छी रीति समझते हैं वही ऊंच पद पाते हैं। अब समझते हैं मतलब केवल समझ गए, धारण करते हैं, वैसा जीवन जीते हैं, वैसी दृष्टिवृत्ति रखते हैं, वैसा खान पान रखते हैं। ये जो कुछ पॉइंट बाबा हमेशा कहलवाते हैं, खान पान, दृष्टिवृत्ति, चाल चलन, कृति संस्कृति, है ना, रहन सहन, ये जो पॉइंट्स हैं इसे बहुत अच्छी रीति समझना है। ये मुख्य पॉइंट है। तो अभी तुम बच्चे समझते हो कि अभी वर्तमान में मनुष्य कितना घोर अंधियारे में है।
भाई हम समझ गए तो हम तो अंधेरे में ना रहे ना भाई, हम तो असमंजस में ना रहे ना। कल्प पहले भी जब आग लगी थी तब जगे थे, अब आग लगेगी तब तुम जागोगे, तब तुम सब छोड़ोगे। वैसे छोड़ना तो पड़ेगा ही तुमको, तो पहले ही छोड़ दो ना भाई सब चीज। आग लगेगी तो सब जगेंगे ही, वह सीन फिर होगी है, तो तुम कब जगोगे? जब घर गिरने लगेगा तब जगोगे क्या? सोचो, तब जगोगे तो क्या होगा? तब तो भागना ही पड़ेगा बस। फिर आप स्थिर होके कोई पुरुषार्थ कर पाओगे क्या? सोचने की बात है। तो वह सीन फिर होगी जरूर ना भाई, क्योंकि सब तो समझ नहीं रहे हैं, होना भी जरूर है। दूसरे धर्म वाले इन बातों को समझेंगे नहीं, न पुरुषार्थ करेंगे। यदि आप पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब आप निश्चित रूप से सतयुग त्रेता में नहीं आने वाले हैं। हाँ, बहुत से बच्चे हैं सुन रहे होते हैं, डिस्कस करेंगे, आर्गुमेंट करेंगे, ढेर सारा, बहुत सारे फोन आते हैं हमारे पास। ऐसे कैसे? अभी कई लोग व्हाट्सएप में भी प्रश्न कर रहे हैं, लेकिन कई बच्चे हैं एक जवाब में समझ जाते हैं तुरंत, और कई हैं एक के बाद एक डिस्कस कर रहे होते हैं। नहीं, यहाँ पर आर्गुमेंट का औचित्य ही नहीं है। मैंने एकदम सिंपल और सत्य बात है। तो बाबा कहते हैं सतयुग में तो इतने मनुष्य आ न सके, वहाँ बहुत थोड़े होंगे। तो वास्तव में इन सब बातों को चाहे आप जितना भी गहरे से समझा लो, लेकिन समझेगा वही जो सूर्यवंशी घराने में राज्य करेंगे, पूरी रीति वही समझेंगे। सब ड्रामा के बंधन में बांधे हुए हैं। वो स्टोरी है ना, एक स्टोरी में तो बंधना पड़े भाई। तो बाप खुद कहते हैं कि बच्चे मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ। जब एक स्टोरी डिसाइड हो जाती है तो डायरेक्टर उसी स्टोरी के से बंधा रहता है ना भाई। कोई बात का रेस्पॉन्ड ड्रामा में होगा तो बताऊंगा, बाबा कहते हैं कि हाँ भाई चलो, हाँ ये सीन है, अब बताऊंगा आगे। तो ड्रामा का सारा राज अभी थोड़े ही बताऊंगा, तुम करो एक्टिंग, फिर एक के बाद एक सीन नंबर 1, सीन नंबर 2, वो फिल्म शूट होती है तो टेक नंबर 1, टेक नंबर 2 करते हैं कि नहीं, वो क्लिप दबाते हैं। तो बाबा कहते हैं देखो भाई, मेरे में भी पार्ट नूंधा हुआ है, मैं डायरेक्टर हूं, मैं क्रिएटर हूं, बाबा कहता है भाई। तो जैसे इमर्ज होता जाता है तुमको समझाता जाता हूं, देखो बाबा कैसे न्यारे हैं। सब कुछ ड्रामा अनुसार ही चलता है, सब कुछ स्टोरी, ड्रामा माना स्टोरी, इसमें फर्क नहीं पड़ सकता। बहुत लोग इस बात को नहीं समझ पाते। अब कल ही इस बात पर उदाहरण देकर हमने समझाया था कि भाई पानी गिर रहा है ना, ये फिक्स है, ऋतुएं फिक्स है ना भाई, सूरज अपने समय पर उगेगा, ये फिक्स है। अब आप उठोगे 1 बजे और सूर्य नमस्कार करोगे तो आपको अल्ट्रावायलेट रेज का कष्ट सहना पड़ेगा, और सवेरे आप 4 साढ़े 4 बजे उठकर सूर्य को देखोगे तो उसकी विटामिन डी को प्राप्त करोगे। अब ये आपके ऊपर है। सूरज तो अपने समय पर उगेगा, बरसात गिरेगी, अब आप बाहर निकल के भीग के बीमार पड़ जाओ और कहो ड्रामा, ये रॉन्ग है। तो ड्रामे को भी बाबा कहता है अच्छी रीति समझना। हाँ, तो बाबा कहते हैं कि सब कुछ अभी बता दूंगा, कि बाकी इतने वर्ष हैं, ऐसे नहीं, कभी नहीं बताऊंगा, आप पुरुषार्थ करो। बाबा से पूछते, बाबा कब तक इस शरीर में मुसाफरी करेंगे? बताएंगे नहीं, ड्रामा में है ही नहीं तो क्या कर सकते, ड्रामा में होगा तो बताएंगे ना। मैं आया ही हूं तुम बच्चों को पढ़ाने, है ना भाई। अब शिक्षक क्या है, जो किताब में होता है उसी को समझा समझा के पढ़ाते हैं। अब तुम कहोगे नहीं, हम पहली क्लास में बैठे हैं और पहले दिन बैठे क्लास में और पूरी किताब ही पढ़ा दे, है, किताब में आता चला जाएगा, पन्ने पलटते चले जाएंगे और शिक्षक पढ़ाता जाएगा। तो बाबा कहते देखो, यहाँ पर मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, तुम गाते थे, कितनी सहज बात, तुम गाते थे माता पिता, तो वही पार्ट बजा रहा हूँ। मेरा फर्ज है तुमको शिक्षा देना, तो जो बाप का फर्ज वो
मेरा फर्ज, मेरा भी फर्ज क्या है? शिक्षा देना। कोई माने या ना माने, हम इस बात में क्यों जाएंगे भाई? हैं? हम तो लुटाकर अपनी कमाई जमा कर ले, है कि नहीं भाई? लुटाना ही लूटना है। ये बात किसी के अंदर पक्की हो जाएगी ना, तो अंदर कॉन्शियस नहीं होगा वो, जरा छोटी छोटी बात में भी। तो मुझे कहते हैं ज्ञान का सागर, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। चैतन्य बीज तो सब कुछ बताएगा ना भाई। बाबा तो चैतन्य बीज है ना, वो बीज नहीं बताएगा। उस बीज को तुम परख के जानते हो कि हाँ ये आम का बीज है, ये करेले का बीज है, जानते हो, लेकिन वो नहीं बताता है। यहां तो चैतन्य बीज है। इस झाड़ पर बनेन ट्री का मिसाल दिया जाता है। तुम देखते हो देवी देवता धर्म अभी है नहीं ना। क्रिश्चियन धर्म में भी 25 दिसंबर को वो झाड़ ही बनाते हैं, सोचो। और भी धर्म है, सब में ये कहानी है, लेकिन सब अलग अलग नाम रूप में फंस के सब उलझ गए हैं। बाबा स्पष्ट कर रहे हैं आके, बाकी सब धर्म है, अभी देवी देवता धर्म ही नहीं है। तो अब सब खलास हो जाएंगे, फिर अपने समय पर आकर फिर स्थापना करेंगे। मैं देवता धर्म की स्थापना कर रहा हूं। अब इसमें विनाश तो सुखकारी कहलाएगा फिर, है ना भाई? विनाश में बड़ा सुख होगा फिर तो। सोचो, दुनिया वालों को विनाश में दुख होगा और हमको विनाश में सुख होगा। जब वह धर्म प्राय लोप है, चित्र बस रह गए हैं देवी देवताओं के, वो धर्म तो है नहीं। यहां कोई दे नहीं रहा है, देते समय सोच रहा है ये दूं कि वो दूं, फिर नहीं तो नाम चाह रहा है, तो वो देवता धर्म तो है ही नहीं है। नाम छपा रहा है जगह जगह। किसको भी पता नहीं है कि देवी देवता धर्म कब था, कहां गुम हो गया। सिर्फ कहेंगे लक्ष्मी नारायण का राज्य था, या शास्त्र आदि सब भक्ति के लिए है, बाकी कुछ भी पता ही नहीं है। द्वापर में बैठ यह शास्त्र आदि बनाएंगे। देखो ये बाबा को मालूम, हम तो जिंदगी जीते चले जाते, कल की बात याद नहीं रहती है। बाबा को क्यों याद रहती है? क्यों याद रहती है? क्योंकि वो जीवन में फंसा नहीं है, और हम सेकंड दर सेकंड फंसे हुए रहते हैं। तो सचखंड में सिर्फ देवता राज्य करते थे, और यह है ही झूठ खंड। वहां तो कोई भी पाप नहीं होता। अभी बाप तुमको पुण्य आत्मा बना रहे हैं, ड्रामा में नून है। रावण राज्य में ही भक्ति, शास्त्र, ये सब शुरू होते हैं। यहां यह अनादि ड्रामा शूट हुआ पड़ा है। अब इन सब गहरी बात को समझेगा वही जो गहरा पुरुषार्थ कर रहा होगा। नहीं तो हमारी मुरली सुनते सुनते भी लोग क्या करते हैं, 10 मिनट की मुरली सुनेंगे, बंद करके काम धाम में लग जाएंगे। हमें अच्छे से पता लगता है। तो यह है ही झूठी दुनिया। ईश्वर के लिए भी झूठ ही झूठ बोलते हैं। ईश्वर तो ऊंच ते ऊंच है, हम उनसे मिलने चाहते हैं तो जरूर उनसे कुछ मिलता होगा तब ना मिलने चाहते हैं भाई। बाप से क्या मिलेगा? वह है सर्व के सद्गति दाता, सर्व को दुखों से छुड़ाते हैं। लेकिन कैसे? अब रावण भी तो बड़ा जबरदस्त है भाई। आधा कल्प उसका राज्य चलता है, परंतु वह दुख देता है। रावण कौन? विषय विकारों का राज्य चलता है। इसलिए सब मनुष्य बाप को याद करते हैं। अभी बहुत बात समझने की है? रावण कोई चैतन्य में नहीं है, लेकिन बाप चैतन्य में है। तो रावण तुम्हारी सारी राजधानी छीन लेता है, इतना जबरदस्त है। मतलब विषय विकार, और विषय विकार में ग्रसित आत्माएं। रावण कौन? विषय विकार, और विषय विकार में ग्रसित आत्माएं रावण है। अब तुमको मालूम पड़ा है, बाप हमको वर्षा देते हैं और रावण श्राप देते हैं।
मनुष्यों को यह पता ही नहीं है कि बाप कब वर्षा देते हैं। अब श्री कृष्ण का नाम गीता में डालने से गीता को ही झूठा कर दिया है। सोच लो, बड़े से बड़ी भूल यह है। इस भूल को ही स्पष्ट करना है। यह बाबा भी तो नारायण का पक्का भगत था जिनके तन में आए। गीता पढ़ता था, बाबा कह रहे हैं। गीता पढ़ने बगैर कोई काम ही नहीं करता था। जब साक्षात्कार हुआ, निश्चय हो गया कि बाप हमको यह लक्ष्मी नारायण का वर्षा देते, तो अभी लक्ष्मी नारायण की भक्ति करने का फायदा ही क्या है। अभी तो बहुत कुछ समझ में आ गया है। भाई शिव बाबा समझाते रहते हैं, कभी कोई शास्त्र नहीं उठाया, बाबा सुना रहा है। यह भी कहते हैं मैं सुन रहा हूँ, है? कभी बाबा नहीं है तो यह भी सुनाते हैं। फिर भाई सुन लिया, अब भाई बहुत सी बातें हम भी आपको अलग से सुनाएंगे समझ के। तो इसमें बाबा है, इसलिए ब्रह्मा का नाम इतना नहीं है। अजमेर में बस एक ही मंदिर बनाया है, कोई उनकी भक्ति पूजा ब्रह्मा की नहीं है। परंतु कुछ समझते नहीं है। श्री कृष्ण को मुरली दी और सरस्वती को सितार दी है। सरस्वती को गॉडेज ऑफ नॉलेज कहा जाता है। गॉड ऑफ नॉलेज ब्रह्मा के बदले श्री कृष्ण को कह दिया है। मूंझ गए हैं। तो बाबा बैठ बच्चों को समझाते हैं, त्रिमूर्ति में श्री कृष्ण तो है नहीं भाई, भल करके है परंतु गुप्त। राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं, यह भी किसको पता नहीं है कि परमपिता परमात्मा ने समझाया था। अब भी समझाते रहते हैं। साधु संत आदि इस बात को समझ जाएं तो यहां सबकी भीड़ मच जाए। लेकिन यहां आने वाले ही पूरा नहीं समझे है बात तो दूसरी रही। ड्रामा में ऐसे भी नहीं है। बाप कहते हैं मैं संगम पर आकर राजयोग सिखाता हूँ। अब एक फिल्म का निर्माण हो रहा है, शूटिंग चल रही है, तो कोई भी आके थोड़ी वहां पर है एक्टिंग करना शुरू कर देगा, है? अब वो हीरो है जो फेमस है, कोई भी कलाकार, अब उसके बदले कोई भी आके थोड़ी कर लेगा। ऐसे ही है यहाँ पर। सूर्यवंशी की प्रजा सूर्यवंशी होगी, जो फेल होते हैं वह चंद्रवंशी बनते हैं। जो राजयोग सिखाता हूँ मैं आकर संगम पर, जो पास होते हैं वो सूर्यवंशी बनते हैं। देखो फेल होने वाले को भी, बाबा के यहाँ फेल होने वाले को भी चांस है। सोचो, जैसे हम एक प्रतियोगिता आयोजित कर रहे हैं तो सबको सांत्वना पुरस्कार देते हैं, है? जो फर्स्ट आया वो तो अलग पुरस्कार मिलेगा ही, लेकिन बाकी सबको सांत्वना पुरस्कार। ऐसा भी होता है ना भाई, वही है। तो चंद्रवंशी मतलब क्या हुआ? सांत्वना पुरस्कार है। बहुत अच्छी रीति समझना भाई। तो अब आपको फर्स्ट पुरस्कार लेना है, पहला इनाम लेना है, दूसरा लेना है, तीसरा लेना है कि सांत्वना पुरस्कार लेना है, ये अच्छी रीति आप समझो। तुम बच्चों की बुद्धि में सारे चक्र का ज्ञान है। तुम वो स्वदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण, यह है सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल। तुम सेवाधारी हो। तुम गुप्त वेश में भारत को योग बल से स्वर्ग बनाते हो। योग बल, योग्यता का बल, समझ का बल, प्रेम का बल। योग बल के बहुत अर्थ है ना भाई? तो तुम्हारे लिए स्वर्ग जरूर चाहिए। पुरानी दुनिया को खत्म करना पड़े। श्रीमत पर तुम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो, है ना भाई? अब श्रीमत मतलब ऐसा थोड़ी है कि कोई वो श्रीमत के नाम पर अपनी ख्वाहिशें पूरी कर रहा है, आपसे जो कुछ भी मंगा रहा है, आप श्रीमत है बाबा की, चलो ये भैया वरिष्ठ है हमको मंगा रहा है हम दे दो। नहीं, श्रीमत है पवित्र रहकर खूब अच्छे से पढ़ाई करना और अपने अंदर देवत्व गुण भरना। खूब पढ़ाई पढ़ना, जो बाबा ने रात रात जग के पढ़ाई पढ़ने कहा है, और पवित्र रहना और खान पान की पवित्रता रखना। ये बाबा की श्रीमत को थोड़ा समझना अच्छे से। नहीं तो वो श्रीमत के नाम पर भी कई भगवान के नाम पर लूटे पड़े हैं, है ना भाई? बहुत अच्छी रीति समझना। तो पांडव राजाई स्थापन कर रहे हैं नई दुनिया के लिए। पुराने भंबोर को आग लगनी है। अब कई क्या होते हैं कि दे दे बाबा के नाम पर और अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे होते हैं। भाई अब तुम यह भी समझते हो कि बाकी कितने दिन होंगे? अब सब तो पूरे कमजोर हो चुके हैं। रस्सी पूरी पतली हो गई है,
है ना भाई, पत्थर लटका है बड़ा सा ऊपर, बहुत गहरे से समझना। बहुत थोड़े हैं, बहुत थोड़े हैं जो बहुत बहुत समझते होंगे, है ना। बाकी कितना समय है या हम पूछ नहीं सकते। मेहमान से पूछा नहीं जाता आप कितने दिन रहेंगे, कहेंगे मैं शायद बोझ हूँ। शिव बाबा कहते मैं यहाँ हूँ तो तुम खुश रहते हो ना भाई, फिर पूछते क्यों हो कि कब तक पदरा मणि है। यह पूछना भी जैसे इंसल्ट है, इसमें भी लज्जा आनी चाहिए। यह पूछना तो ऐसे हुआ जैसे बाबा जल्दी जाए तो अच्छा, इसलिए ऐसे ऐसे सवाल बाबा से पूछ भी नहीं सकते। ऐसा बाप तो कोई हो ना सके भाई, बच्चे ही बाप को जान गए हैं। श्री कृष्ण के लिए ऐसे नहीं कहेंगे कि इनमें परमात्मा है, श्री कृष्ण ही याद आता रहेगा, परमात्मा तो याद आ ही नहीं सके। श्री कृष्ण को ही देखते रहेंगे, शिव को याद ही ना करें। अब वो शिव की पिंडी में भी जल चढ़ाएंगे तो वो शंकर समझ लेते हैं, पूरा ही देखो मुंझाया हुआ है। इसलिए तुम बच्चों को समझाया गया कि शिव बाबा को याद करो, शिव बाबा को याद कर, जी भर उससे प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। है ना भाई, देह अभिमान में नहीं रहना है। श्री कृष्ण की महिमा कोई कम नहीं है। बाप कहते हैं मुझे आना ही है पराए देश पुराने शरीर में। श्री कृष्ण तो रावण के देश में आ ना सके भाई। अब तुम जानते हो कि श्री कृष्ण जो एक शरीर का नाम है, वो आत्मा पुनर्जन्म लेते लेते अब इस शरीर में है। यह अंतिम शरीर है, या फिर नंबर 1 बाद में पावन शरीर बनता है। यह सब बातें और कोई की बुद्धि में आ ना सके। रावण का चित्र बनाते हैं परंतु समझते तो कुछ भी नहीं भाई कि रावण की प्रवेशता कब से हुई है। बस जलाते आते हैं, मर जाए तो फिर जलाना बंद कर देना भाई, है। अब तुमने जला दिया कोई सी चीज को तो मर जाना चाहिए ना, लेकिन मरता नहीं है इसलिए हर वर्ष जलाते हैं। यह सब है भक्ति मार्ग। बाप कहते हैं मैंने तुमको सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनाया, तुम फिर शूद्रवंशी कैसे बने। अब फिर तुमको मैं सूर्यवंशी चंद्रवंशी बना रहा हूं। अभी तुम जानते हो हम विश्व पर जीत पाते हैं फिर हार खाते हैं। ये हार और जीत का खेल है, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है ना भाई। अब ये गाने का रहस्य बड़ा गहरा है, लेकिन इतना रहस्य कोई समझेगा थोड़ी। तो जब देवी देवता धर्म था तो और कोई धर्म नहीं था, अब फिर वह धर्म स्थापन होगा तो और सब धर्म खत्म हो जाएंगे। आसार भी तुमको देखने में आएंगे और आ ही रहे हैं भाई। कितना साइंस का काम चल रहा है, अणु परमाणु बम बने हैं, खुशी भी मनाते हैं। ऐसा एरोप्लेन निकलेगा जो 3-4 घंटे में लंदन पहुंच जाएगा। आजकल एरोप्लेन में हाथी बंदर मेंढक सब जाते हैं। यह सुख के लिए भी है तो दुख के लिए भी है। वहाँ विमान में घूमते हैं, अभी तुम ऊंची तकदीर बनाने के लिए आए हो। तुम सो देवी देवता बन रहे हो। स्वर्ग का नाम गाते हैं परंतु जानते नहीं कि स्वर्ग कब था, जहाँ किसी भी किस्म का वर्ग भेद था ही नहीं। कहते हैं स्वर्ग पधारा तो जरूर नरक में था ना भाई, परंतु सीधा कहो कि तुम नरकवासी हो तो गुस्सा करेंगे। अब तुम्हारे में ताकत है, तुम कह सकते हो। तुम पतित पावन को बुलाते हो तो तुम जरूर पतित हो ना भाई। बाप कहते हैं अब झाड़ जड़जड़ी भूत अवस्था को पाया हुआ है। माँ भारी लड़ाई तो मशहूर है ना भाई। तुम जानते हो हम आए हैं राजाई लेने के लिए, हम स्थापना के निमित्त हैं, है ना। आगे चलिए सन्यासी महात्माएं भी तुम्हारी बात मानेंगे। यह सब ड्रामा में नूंद है। अच्छा भाई, बाबा फिर याद प्यार देते, गुड मॉर्निंग करते, नमस्ते करते हैं। हम बच्चे भी बाबा को दिन भर याद करें, बाबा को नमस्ते, बाबा को याद प्यार, बाबा को गुड मॉर्निंग। अच्छा भाई, धारणा के लिए सार। गुप्त रूप में योग बल से भारत को
स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। हाँ, वाचा पुरुषार्थ तो करना ही है, लेकिन अंदर भावनाएं बिल्कुल माने लहरों की तरह उठती रहें सेवा के लिए, है ना भाई। रूहानी सेवाधारी बनना है। दूसरी पॉइंट, हमारा सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल है। हम स्वदर्शन चक्रधारी हैं, परदर्शन नहीं। सब करोगे तो खुद का निर्माण कभी नहीं कर पाओगे, इसलिए सब शब्द हटा दो। हाँ, बस खुद शब्द लगाओ तो खुदा करीब रहेगा। इस नशे में रहना है, किसी भी बात में संशय नहीं उठाना है? स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, स्वयं के नशे में रहना है। मैं कौन? जानकी दादी कहती थी, मैं कौन, मेरा कौन, ऐसा कहती थी ना भाई दादी। अच्छा भाई, वरदान। परमात्म चिंतन के आधार पर सदा बेफिक्र रहने वाले निश्चय बुद्धि निश्चिंत भव। दुनिया वालों को हर कदम में चिंता है, और आप बच्चों के हर संकल्प में परमात्म चिंतन, इसलिए बेफिक्र हो। भाई करावदार करा रहा है, आप निमित्त बन करने वाले हो। सर्व के सहयोग की अंगुली है, इसलिए हर कार्य सहज और सफल हो रहा है। सब ठीक चल रहा है और चलना ही है। कराने वाला करा रहा है, हमें सिर्फ निमित्त बन तन मन धन सफल करना है। ये हमारे ऊपर है ना भाई। यही है बेफिक्र निश्चिंत स्थिति। अच्छा भाई, स्लोगन, सदा संतुष्टता का अनुभव करना है तो सबकी दुआएं लेते रहो। तो ऐसे कर्म करो, ऐसी सेवा करो जो सबकी दुआएं सहज मिलती रहे। अच्छा भाई, ओम शांति।